जो राइमर टीमर अभिक्रिया है फिनाल का एक, और ये आपके पास फिनाल का एक रासायनिक गुणधर्म का अगली अभिक्रिया है। कल आपको करीब 6-7 बता दी गई थी। और इसके बाद अगली अभिक्रिया है राइमर टीमर अभिक्रिया। तो राइमर टीमर अभिक्रिया में क्या किया जाता है कि जो फिनाल है, फिनाल की क्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म के साथ साथ NaOH के साथ। NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो सबसे पहले आप प्रोसीजर समझने का प्रयास करिए। अगर तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3, और इधर आपके पास सोडियम आयन देखने के लिए मिल रहा है। सोडियम कितने मौजूद है? 1, और क्लोरीन कितनी मौजूद है? 3। तो अगर हम NaCl बनाते हैं तो हमें कितने सोडियम की आवश्यकता होगी? 3 की। यहाँ सीधे कितने का मल्टीप्लाई कर लीजिए? 3 का। जब 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ बन जाएगा 3NaCl बन जाएगा। अब यहाँ से Na गायब, क्लोरीन गायब, है ना। और यहाँ बचा क्या? 3 ठो ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन ये बचे, 1 हाइड्रोजन ये बचा है 4, और 1 C बचा हुआ, ठीक है। तो यह अब यहाँ से C और H का बचा हुआ है, CH के साथ एक O को लेके इसको कहाँ जोड़ दिया जाता है? इसके आठों को, तो बनता है OH, और यहाँ पे लग जाता है CH। इसे बोला जाता है सैसिलैल्डिहाइड। सैसिलैल्डिहाइड। अगर थोड़ा सा याद हो कल के बारे में आप लोगों को, तो जब बेंजीन रिंग में OH के साथ यहाँ पे आपने COOH बनाया था किस अभिक्रिया में? कोल्बे अभिक्रिया में, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया था? सैसेलिक अम्ल। तो सैसेलिक अम्ल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा था? COOH। यहाँ का जुड़ा है एल्डिहाइड, तो वही क्या हो जाएगा? सैसिल्डिहाइड, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ CH था और यहाँ से एक O निकल के इसने क्या यहाँ पे जुड़े, और क्या किसका निर्माण किए? सैसिल्डिहाइड का। तो सैसिल्डिहाइड के निर्माण के बाद यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन वियोजित होगा, तभी जाके यहाँ पे जुड़ेगा CHO। एक हाइड्रोजन ये था, ठीक, और 3 यहाँ पे। टोटल कितने हाइड्रोजन हुए? 4। और ऑक्सीजन एक तो यहाँ से चला गया है, कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? 2H2। तो जब भी फिनाल की अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा क्या उत्पाद के तौर पे? सैसिलैल्डिहाइड और सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है। लेकिन मुख्य उत्पाद आपका क्या होगा? सैसिलैल्डिहाइड, ठीक है। अब क्रियाएं समझ में आई हैं जी सर। कौन कहाँ जुड़ा? सबसे पहले आपको NaCl को निर्गत करना है। NaCl निर्गत करने के बाद इसके आर्थो पे क्या जोड़ना है? CHO, और CHO जोड़ने से एक हाइड्रोजन वियोजित होगा, तो कुल हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, और ऑक्सीजन कितने से बचेंगे? 2। वो मिश्रित होकर किसका निर्माण कर लेंगे? जल, ठीक। आई बात समझ में? ओके। की आपकी 7वीं अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया में किया क्या जाता है कि फिनाल की अभिक्रिया कराई जाती है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ, ठीक है। बट थोड़ा सा अंतर क्या है, थोड़ा समझिएगा कि ये रहा फिनाल आपके पास है, और इसकी अभिक्रिया हम लोगों को कराना है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ। तो शीर्ष पे क्या जुड़ेगा? N2X, ये जुड़ेगा ना। तो थोड़ा अभिक्रिया दिखाने में समस्या आएगी, तो थोड़ा हम इसको जो है रिंग को जो है घुमा देते हैं। घुमाने का मतलब इसका जो है ऐसा बना देते हैं सिंबल। यहाँ लग गया आपके पास OH यानी फिनाल, और साथ में यहाँ आपका हमने रख दिए बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो हुआ क्या यहाँ पे आपके पास क्या है? N2X है, ठीक। N2X है और साथ में ये प्लस है, और इस सिरे पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा ना, पक्का। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर सिरे पे हाइड्रोजन होता है। तो इसको हम सामने रख रहे हैं, और जब ये क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान इसका जो हाइड्रोजन है ये किससे क्रिया कर लेता है? इसके X से, और क्रिया करके क्या बना लेता है? HX, ठीक। हाइड्रोजन हैलाइड बन के निकल जाएगा। तो यहाँ का बांड हाइड्रोजन निकलने से बांड फ्री हो गया, और यहाँ N2 का भी एक बांड क्या हो गया? फ्री हो गया। तो अब क्या होगा? इस स्थिति में इधर होगा, इधर आपके पास OH जुड़े है, इधर बांड फ्री था, इस वाले में आपके पास
यहाँ पे कितने नाइट्रोजन थे? 2। तो नाइट्रोजन को कितने बैलेंसी चाहिए? 3। तो ये जो नाइट्रोजन था इसमें अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो एक एन ऐसे, इससे सिंगल बॉन्ड X लगा था, फिर दूसरा नाइट्रोजन आपके इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था, है ना, और यहाँ पे बीच में क्या लगा था? डबल। तो जब ये टूट गया, X बाहर हो गया यहाँ हाइड्रोजन के साथ, तो इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि 3 चाहिए नाइट्रोजन को, तो 1, 2 और 3 इस वाले का तो कंप्लीट है, लेकिन इस वाले का कम हुआ। तो ये नाइट्रोजन जाके किससे जुड़ जाएगा? इस बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N। आई बात समझ में सबके? अब इसका जो नाम होता है, तो इसमें चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह लगा है जी। और दोनों बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, इन्हें एजो बेंजीन बोला जाता है। और चौथे नंबर पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी। 1, 2, 3 और 4, इसको बोला जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो जब भी युग्मन अभिक्रिया कराई जाएगी, युग्मन अभिक्रिया के दौरान किसका अभिक्रिया कराई जाएगी? फिनाल की किसके साथ? बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ। तो HX के रूप में, हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके बाहर निकल जाएंगे, और जो नाइट्रोजन बचता है शेष, वो नाइट्रोजन क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण क्या बनता है? 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन फिनाल के साथ, फिनाल की अभिक्रिया कैसे करानी है? यहाँ पे जिंक के साथ। जब जिंक के साथ कराओगे तो इसमें सिंपल सी अभिक्रिया होगी क्या? ये जो Zn है इसके O से क्रिया कर लेगा और बना लेगा जिंक ऑक्साइड। ठीक, जब जिंक ऑक्साइड यहाँ से O निकल गया तो अभी सामान्य रूप पे क्या बचा? केवल बेंजीन बचा कि नहीं जी? पक्का ना? बना C6H6। तो जब भी आप फिनाल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराओगे तो क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा। आई बात समझ में? कोई किसी डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखिए